हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एके सॉल्यूशन से आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। सो अगर अभी तक आपने एके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। और स्टूडेंट, एके सॉल्यूशन से आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का ये ट्यूटोरियल मिला है। अभी तक काफ़ी लेक्चर उसके आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने पाइथन प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल को यहाँ से बुकमार्क नहीं किया तो आपको बुकमार्क कर लेना है, जिससे कि आपको ज़्यादा सर्च करना ना पड़े। सो स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट के लेक्चर में देखिएगा, हमने देखा था यहाँ पे मैंने कंपेयर ऑपरेटर बताए थे, किनसे हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लेक्चर रहा है हमारा। एंड सेकेंडली मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जिन्हें हम कंपाउंड ऑपरेटर भी कहते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाया। सो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर में हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में एंड हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। टाइम मिलता है तो उसके बाद हम मेंबरशिप ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हम क्लियर कर लेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपनी नोट्स में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। सबसे पहले तो बिटवाइज ऑपरेटर आपको कोई बताएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर नॉर्मली कोई पर्सन बताता नहीं है, बट मैं आपको प्रॉपरली क्लियर करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले एक हमारे पास बिटवाइज ये बाइनरी एंड होता है, एक बाइनरी और होता है, एक बाइनरी एक्सओर होता है। ठीक है, मेनली फोकस हम इन तीन ऑपरेटर पे करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है एंड उसके बाद ये हमारा नेगेशन होता है। ठीक है, अब हमको इन पे ज़्यादा नहीं फोकस करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर क्या होता है मैं तीनों के अंदर बता दूंगा, बट ज़्यादा हम फोकस इन तीनों पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं बाइनरी ऑपरेटर जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो होते क्या है। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि पहले मान लीजिएगा आपने x इक्वल टू 2 किया। ठीक है, तो आपने उसके बाद y इक्वल टू 3 किया। अब मान लीजिएगा आपने किया कि x प्लस वाई, तो आपकी जो वैल्यू रिटर्न होगी ना आपको यहाँ से, इससे वो कैसे होगी, वो ऐसे नहीं होगी कि 2 और 3 को ऐड कर दिया ऐसे होगी, नहीं, वो ऐसे नहीं होगी। वो कैसे होगी, देखो मैं आपको ब्लैक विंडो में समझाऊंगा, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मान लीजिएगा आपने क्या किया, आपने किया x इक्वल टू 2 है एंड उसके बाद आपका y इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब आपने किया कि x एंड आपने लगाया y किया। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। तो बिटवाइज एंड बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ा पहले प्लस बताया था, वो ओनली एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था, बट ये बिटवाइज एंड बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो बिटवाइज पे हम वर्क कर रहे हैं। तो अब देखो दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि पहले 2 की बाइंडी निकलेगी। 2 की बाइंडी क्या होती है, हमारे पास 2 की बाइंडी होती है 1 0। ठीक है, एंड उसके बाद 3 की बाइंडी कैलकुलेट होगी। 3 की बाइंडी होती है हमारे पास 1 1। एंड जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है उसका आपको मैं रूल बता देता हूँ कि अगर प्लस एंड 0 एंड 0 आपको मिलता है तो आपके पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। एंड अगर आपके पास 1 एंड 0 आपको मिलता है तो आपके पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है यहाँ पे। एंड अगर आपके पास यहाँ पे 0 एंड 1 आपको मिलता है तो आपके पास क्या, यहाँ भी 0 आने वाला है। बट आपके पास अगर 1 एंड 1 आपको मिलता है तो आपके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, इस केस में आपके पास 1 आने वाला है। ये कैसे होता है, जैसे मैंने आपको अभी मैं आगे बताऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं, ठीक है, उस बेस पे आने वाला है, वहाँ आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इट मीन्स अगर दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ये एंड का होता है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर इस बेस पे आने वाला है कि उसके बाद हम इसके अंदर आएंगे। देखो यहाँ पे 0 और 1 है तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा। एंड यहाँ पे 1 1 है, 1 1 का क्या आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, देखो इन दोनों का आउटपुट, इसको हम फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बट आपको क्लियर नहीं है तो पहले आप उसको देखिए कन्वर्जन, आपको एक पे मिल जाएंगी वीडियो उसकी। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 आता है, 2 आता है एंड यहाँ 0 से कैंसिल हो जाता है, ये आएगा 2 आपके पास। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है आपको, 2 इसका आउटपुट, यहाँ से इसका आउटपुट आपको आने वाला है। ठीक है, ये इसका आउटपुट आएगा। करके देखते हैं एक बार हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो चलेंगे हम अपने आईडीएलई में। अगर मैंने x इक्वल टू 2 किया था एंड मल्टीपल में ले लूँगा, यहाँ पे y इक्वल टू क्या करना है, मेरे को 3 करना है। ठीक है, y इक्वल टू मैंने 3 किया एंड प्रेस किया x। अगर मैं यहाँ बिटवाइज एंड करता हूँ, y करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो आउटपुट मेरे पास 2 आ गया। कैसे आया वो मैंने आपको बताया। अब देखो x, अगर हम यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया, एंड तो बता दिया, बट आपको और बताना है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे और करता हूँ एंड y करता हूँ, आंसर प्रेस करते हैं, देखो 3 आ गया। कैसे आया इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो अब हम उसी में ब्लैक विंडो में चल के समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट किस तरह से हमारा ये आया है।
ठीक है, ओके। एंड यहाँ से मैं करूँगा, ठीक है, मैंने यहाँ से ब्लैक विंडो ओपन कर लिया। तो देखो अभी मेरे पास क्या होगा, 2 की बाइनरी जो मैंने आपको बताई थी, 2 की बाइनरी क्या होती है 1 0 एंड 3 की बाइनरी क्या होती है मेरे पास, 3 की बाइनरी मेरे पास 1 1 होती है। अब मैंने जो मेरे पास और ऑपरेटर है उसका रूल बता देता हूँ आपको। उसका रूल क्या होता है, अगर मेरे पास 0 और 0 मेरे को मिलता है तो इसका आउटपुट 0 आता है। एंड मेरे पास अगर 0 और 1 अगर मिलता है मेरे को, इसका आउटपुट क्या आता है 1 आता है, ठीक है। एंड मेरे को अगर 0 सॉरी यहाँ पे 1 ले लेंगे, अगर 1 और 1 मेरे को मिलता है तो इसका आउटपुट क्या आता है 1 आता है। एंड अगर मेरे पास यहाँ पे, मैंने देखो ये सब देख लिए, एंड मेरे पास अगर यहाँ पे 1 आता है एंड यहाँ पे 0 आता है तो उसका आउटपुट 1 आता है, ठीक है। ये 4 कंडीशन है। इसका मतलब कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ ट्रू आएगा, एक भी कंडीशन 1 है तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम करते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको अगर इसका आउटपुट निकालते हैं, देखो ये कंडीशन क्या है, ये 0 है, ये 1 है, तो आउटपुट क्या 1 आने वाला है, एंड ये दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आने वाला है। तो देखो जब हम इसकी बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पे 2 एंड 1 और इन दोनों को एडिशन करके क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो आउटपुट हमारा 3 इस तरह से आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे हमारा आउटपुट भी इस तरह से आपको आइडियली में देखने के लिए मिला। एंड उसके बाद एक हमारे पास एक्सोर होता है, ये वाला आपको बताना है, ठीक है। एक्सोर में बताऊंगा, देखो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया, एंड एक्सोर बताऊंगा। एक्सोर कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमारी ब्लैक विंडो है उसी को ओपन करेंगे एंड हम एक्सोर को समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे होता है। तो देखते हैं अभी। देखो सबसे पहले एक्सोर हमारे पास क्या होता है, एक्सोर का रूल आपको समझना है। एक्सोर का रूल है, अगर हमारे पास सेम डिजिट मिलती है, अगर मेरे को 0 एक्सोर 0 मिलता है तो आउटपुट मेरे पास 0 आने वाला है, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट डिजिट मिलती है, मान लीजिएगा 0 एक्सोर 1 मिलता है तो आउटपुट मेरे पास 1 आने वाला है। और यहाँ पे अगर ओके यहाँ पे 1 मिलता है एंड यहाँ पे 0 मिलता है तो आउटपुट मेरे पास 1 आने वाला है। एंड अगर यहाँ पे 1 एक्सोर 1 मिलता है तो आउटपुट मेरे पास क्या 0 आने वाला है, ठीक है। जब मेरे पास सेम डिजिट होगी, देखो दोनों सेम है तो 0 आया, एंड मेरे पास डिफरेंट डिजिट होगी तो देखो 1 आ गया दोनों में, ठीक है। इस तरह से अब मान लीजिएगा x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, इसकी बाइनरी क्या है 1 0 एंड इसकी बाइनरी 1 1। देखो अब यहाँ से ये यहाँ पे डिफरेंट डिजिट है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1 आ गया। एंड इसकी बाइनरी सेम है, दोनों की सेम है तो यहाँ आउटपुट 0 आएगा। अब जब इन दोनों का हम बाइनरी कन्वर्जन डेसिमल में करेंगे तो मेरे पास क्या आने वाला, आउटपुट 1 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो करके देखते हैं हम, नॉर्मल चलते हैं। आइडियली में मैंने x की वैल्यू क्या 2 ली है एंड y की वैल्यू 3 ली है, तो अगर मैं x करता हूँ एंड उसके बाद एक्सोर करता हूँ, ठीक है, और y करता हूँ, आउटपुट प्रेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे देखो एंटर प्रेस करते ही मेरे पास 1 आंसर आ गया। इस तरह से हम इस पर वर्क करते हैं। एंड हमारे पास उसके लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिएगा मेरे पास x था एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो मैंने किया क्या राइट शिफ्ट किया y को, आउटपुट क्या देखो 0 आ गया है, ठीक है। x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों की सेम है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, किसको x को लेफ्ट शिफ्ट करा, y किया, आउटपुट किया देखो 60 आ गया है। सो स्टूडेंट ये भी हमने ऑपरेटर देख लिया बिटवाइज। एंड उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या आने वाला है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर होंगे हमारे पास। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली आपने लास्ट की लैंग्वेज में जो भी पढ़ा होगा उसके अंदर क्या पढ़ा होगा, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं। एंड ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक हमारे पास और ऑपरेटर होता है एंड एक हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। बट पाइथन की अगर मैं बात करूँ तो पाइथन में इस ऑपरेटर को हम नॉर्मली एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस ऑपरेटर को नॉर्मली और से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कोई भी ऑपरेटर नहीं होता, तो इस तरह से हम इस पर वर्क करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर का मतलब, ये जो एंड ऑपरेटर मैंने बताया इनको मैं ब्लैक विंडो पे आपको तीनों को बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से। एंड उसके बाद हम इसको करेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में काफ़ी ज़्यादा हमको ये समझ में आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं ब्लैक विंडो पे जाके, सबसे पहले एंड ऑपरेटर जो होता है, मान लीजिएगा इसका क्या होता है, एक कंडीशन मेरे पास सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 3 है एंड y इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे x मैंने यूज़ किया एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंड और यहाँ लिखता हूँ y। एक तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, ओके, और मैं यहाँ पे और लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ y, एक मेरे पास ये हो गया। एंड उसके बाद सेकंड हम क्या देखेंगे, सेकंड मेरे पास हो जाएगा x नोट यहाँ पे लगाऊंगा, ओके। एंड ठीक है, नोट लगाना है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर ले रहा हूँ। तो अगर मैं उसके बाद यहाँ पे नोट लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ लिखता हूँ किसको, y को, तो देखते हैं इन सब कंडीशन में हमारे पास आउटपुट क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर क्या हमको बोलता है, एंड ऑपरेटर बोलता है ये वाला ऑपरेंट एंड ये वाला ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेंट क्या होने चाहिए, ये मेरे पास ट्रू होने चाहिए, ठीक है।
ये मेरे पास ट्रू होने चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू है तो यहाँ से मेरे को क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से मेरे को ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से फॉल्स मिलने वाला है। ये इस तरह से हमारा वर्क करता है, ठीक है। अब अगर हम और ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये कहता है या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, मैं यहाँ से क्या ट्रू प्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रू यहाँ से दे देगा। अब अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर दोनों ट्रू हो रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर कोई एक भी ट्रू हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, एक में ही ये ट्रू प्रोड्यूस कर देगा। अब ये क्या बोलता है, ये जो नोट ऑपरेटर ये क्या बोलता है कि x अगर मान लीजिएगा x 2 है और y भी 2 है तो ये कहता है कि x 2 नहीं है, ठीक है। x और y दोनों 2 नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब इसने कहा कि अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर ये इक्वल है दोनों, सॉरी अगर ये इक्वल नहीं है दोनों, मान लीजिएगा इसकी वैल्यू 2 है इसकी वैल्यू 3 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इस तरह से वर्क होता है। ये क्या कहता है कि अगर ट्रू है कंडीशन, मान लीजिएगा ये दोनों ऑपरेंड ट्रू है तो फॉल्स आना है, और अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो मेरे पास क्या आना है, ट्रू आना है, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है। देखते हैं, इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा x की वैल्यू क्या है 2 एंड y की वैल्यू क्या है 3, तो अगर मैं करता हूँ x, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंड यूज़ किया एंड y किया, आंसर देखो मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। तो देखो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो कंडीशन बड़ी है वो दिखाई दे रही है हमको, ठीक है। इस तरह से हम इसमें वर्क कर रहे हैं कि x एंड y पे मेरा यहाँ पे हो गया, दोनों मेरे को चाहिए। अब इसको कैसे लगा सकता हूँ, x अगर ग्रेटर है y से, ठीक है, एंड y अगर इसके बाद ये किया इन्होंने, x अगर ग्रेटर है y से तो ये कंडीशन हो जाए, अगर y अगर स्मॉल है x से तो ये कंडीशन हो जाए। एंटर प्रेस करते हैं, देखो फॉल्स आ गया। अब इस केस में तो फॉल्स आ गया। आपको ये दो चीज़ भी समझनी है कि जब हम सिंगल ऑपरेंट यहाँ पे पास करते हैं तो वो ऑपरेंट हमारे को मिलता है जो हमारा ग्रेटर होगा। अगर हम यहाँ कंडीशन पास करते हैं तो मेरे को ट्रू एंड फॉल्स में मेरे को आउटपुट आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको इस चीज़ में इंटरव्यूअर ज़्यादा परेशान करेगा। कभी सिंगल ऑपरेंट देगा तो उस टाइम पे आपको वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करना है ऑपरेंट के अकॉर्डिंग, और अगर यहाँ पे कंडीशन आती है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखो इसने कहा कि क्या x ग्रेटर है y से, यस x ग्रेटर है y से, सॉरी x की वैल्यू 2 है y की 3 नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि x तो ग्रेटर है ही नहीं y से। तो जब x ग्रेटर है ही नहीं y से तो यही कंडीशन फॉल्स हो गई, और एंड कहता है मेरे को दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। तो जब यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो आगे आएगा ही नहीं, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी कंडीशन में इसने कहा था कि सेकंड वाले में क्या था कि क्या x छोटा है y छोटा है x से, तो ये भी फॉल्स थी। तो पहले तो इसको चेक ही नहीं करेगा, इसको ही चेक करते ही यहाँ पे हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड सेकंड आपको मैं नंबर के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। देखो x क्या ग्रेटर है 2 से, यस ये तो ग्रेटर है। एंड क्या 4 ग्रेटर है 5 से, देखो इस तरह से एंटर करते हैं, देखो फॉल्स आ गया। हाँ ये कंडीशन तो ट्रू है, ये वाली तो ट्रू है, बट ये वाली मेरे पास क्या है, फॉल्स है, ये वाली फॉल्स है। एंड सेकेंडली अगर मैं बताता हूँ आपको क्या 4 ग्रेटर है 2 से एंड क्या मेरे पास 3 ग्रेटर है 1 से, तो देखो अब आउटपुट क्या आएगा, आपको कमेंट में बताना आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, आंसर देखो ट्रू आ गया मेरे पास। क्यों, क्योंकि कंडीशन ये वाली ही फॉल्स है और कंडीशन ये वाली ही सॉरी कंडीशन ये वाली भी ट्रू है मेरे पास, और कंडीशन ये वाली ही मेरे पास ट्रू है, फॉल्स नहीं ट्रू, ठीक है। एंड ये वाली कंडीशन जो मैंने लगाई थी, देखो स्टूडेंट अगर इस कंडीशन को मैं इसके और के साथ लेके चलता हूँ, और के साथ देखते हैं क्या होता है। अगर 4 ग्रेटर हो 2 से, और मैंने यूज किया एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 4 अगर ग्रेटर है 5 से, तो देखते हैं आउटपुट क्या आ गया। आउटपुट देखो ट्रू आ गया है। क्यों ट्रू आ गया है, क्योंकि कोई एक कंडीशन तो ट्रू है कि देखो ये वाली कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है, तो और ये बोलता है, ठीक है, इस तरह चलता है। अब देखो x की वैल्यू क्या थी 2, y की वैल्यू 3 थी। अब अगर मैं करता हूँ x, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया x नॉट इक्वल हो किसके, y के, अगर x नॉट इक्वल हो y के, ठीक है, ये हो जाए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, और ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने x, यहाँ पे हम लेते हैं x इक्वल y, ठीक है, ये मैंने लिया एंड प्रेस किया, देखो आंसर ट्रू। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि x नॉट इक्वल है y के, यस ये कंडीशन ट्रू हो रही है पहली वाली। अब जब कंडीशन पहली ही ट्रू हो रही है तो वो सेकंड वाली पे क्यों जाए, तो और के केस में ये हो गया, ठीक है। नॉट इक्वल वाली भी कंडीशन ले लेते हैं, x नॉट इक्वल है y के, एंटर प्रेस करते हैं, देखो सॉरी मैंने नोट किया, हाँ x नॉट इक्वल y, एंटर प्रेस किया, देखो ट्रू आ गया। क्या x नॉट इक्वल है y के, तो देखो हाँ x नॉट इक्वल है y के, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मेरे पास ट्रू आ गया है, ठीक। अगर मैं यहाँ करता हूँ x क्या इक्वल है y के, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, बट जब मैंने नोट वाला वर्क किया तब मेरे पास आ गया है। स्टूडेंट इसके बाद
जरूरी नहीं है कि आप इसी पे यूज करें। अब मैं देखो अगर इसको मैं स्ट्रिंग पे यूज करता हूँ, देखो मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया AKSD एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एंड किया एंड यहाँ पे मैंने किया अंकित, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया। अब आउटपुट बताना है आपको क्या आने वाला है, ठीक है। देखो मैंने स्टार्टिंग ही, जब मैंने एग्जांपल की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने उस केस में आपको बताया था कि क्या आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यूअर आपको कैसे फंसाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ उसका आउटपुट क्या आने वाला है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपने क्लियर किया होगा। एंटर प्रेस करते हैं, देखो आउटपुट क्या मेरे पास अंकित आ गया, ना कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे अंकित मेरे पास आ गया। देखो स्टूडेंट ये वाला, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, दोनों की कंपेयर होगी। कैसे होगी, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा उसमें देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कैसे कंपेयर होती है, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशन मेरी ग्रेटर होगी वो वाली मेरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से वर्क होता है। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो मेरे पास नॉन एम्प्टी, ठीक है, जिस तरह से अगर मैं इसको करता हूं तो ये क्या है, मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे str ओके st लिखता हूँ, st इक्वल टू अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ ये, तो देखो मेरे पास ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं st को प्रिंट कराता हूँ तो देखो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया मेरा, ठीक है। और एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा फॉल्स होता है। अगर मैं st पे लगाता हूँ एंड उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद ये करता हूँ, ठीक है, ये मैंने किया, एंटर हिट किया तो देखो मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये वाला मेरे पास प्रिंट हो गया। इस तरह से ये एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, मतलब जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग होता है वो फॉल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रिंग में आपका ये आ गया, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है सब चीजें, ठीक है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए इसका स्ट्रिंग में हम कैसे यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या, लॉजिकल ऑपरेटर हमने क्लियर कर लिए एंड उसके बाद लॉजिकल एंड हमने क्लियर किया, लॉजिकल और क्लियर किया, लॉजिकल नोट क्लियर किया। अब ये स्टूडेंट सारी थ्योरी आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि मैं थ्योरी के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ बताऊँगा ओनली कैसे हम इसको लॉजिक से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली हम देखेंगे हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं एंड उसके बाद सेकेंडली हमारा क्या दिया है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। इनको हम कैसे वर्क करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको आज के लेक्चर में ये दोनों बताऊंगा एंड उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो भी हमारे पास होने वाला है, स्लाइड के अंदर जो भी होगा नेक्स्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर देखने से पहले आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पे हमको फंक्शन दिया होता है वो देखना होगा। तो देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से क्रॉस करके आईडीएलई ओपन कर ले रहा हूँ, फ्रेश ओपन कर ले रहे। मैंने आईडीएलई ओपन किया और अभी यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा। एंड देखो सबसे पहले आपको आईडी करके एक हमारे पास डेटा हमारे पास मेथड होता है। सबसे पहले मान लीजिएगा मैंने x किया, ठीक है, x इक्वल टू मैंने 90 किया, एंटर हिट किया। अगर मैं आईडी x करता हूँ, ओके, आईडी के अंदर x पास करता हूँ, एंटर हिट किया, देखो ये इसकी आईडी होगी। अब मैंने y इक्वल टू 91 किया एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आईडी हिट करता हूँ और y की आईडी देखता हूँ, देखो ये होगी, दोनों में डिफरेंस होगा स्टूडेंट। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, लास्ट में आके आप देखोगे 627 तक तो सेम है, उनके पास 63 है या 64 है, यहाँ पे 976 था, यहाँ पे 008 था। तो ये इसकी आईडी होती है, ठीक है। आईडी का मतलब क्या होता है, आईडी का मतलब होता है जो उसका एड्रेस होता है। अब एक चीज आपको देखनी है, हम पढ़ रहे थे कौन सा, हमने पढ़ना है सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर जिसे हम इज बोलते हैं और इज नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने किया x इक्वल टू मैंने 5 किया, सॉरी 4 कर लेते हैं, 4 किया एंड y इक्वल टू मैंने ये भी 4 किया। अब दोनों की आईडी बताइए क्या चेंज होगी कि अलग अलग होगी। तो आपको कमेंट में बताना है आईडी चेंज होगी कि अलग अलग होगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मैं इसके ऊपर ऑपरेटर लगाऊंगा, x लिखूंगा और उसके बाद इज लिखूंगा एंड y लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, देखो ट्रू आ गया। अब ये कैसे आया, देखो सबसे पहले x की आईडी क्या है, मैं आईडी चेक करूंगा किसकी, x की आईडी मैंने, देखो ये x की आईडी क्या आ गई, ये आपके सामने है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आईडी चेक करूंगा y की, ठीक है, y की चेक की। देखो दोनों आईडी को कंपेयर करो, दोनों आईडी सेम है, ठीक है, दोनों आईडी सेम है। अब ये आईडी कैसे सेम हुई है, देखो बट मैंने तो यहाँ पे x और y लिखा था, दोनों की आईडी अलग अलग थी, बट यहाँ पे जैसे मैंने 4 असाइन कर दिया दोनों में तो आईडी सेम हो गई है। और देखो ये वाला मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर भी ट्रू बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो इसके लिए चलेंगे हम अपने ब्लैक विंडो के ऊपर। मैं ब्लैक विंडो ओपन कर ले रहा हूँ। सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको देखना है कि देखिएगा जब मैं करता हूँ कि जब मैंने किया x इक्वल टू मैंने किया 4, अब मैंने उसके बाद y इक्वल टू ये भी 4 किया।
तो पाइथन क्या करती है, पाइथन के अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट के लेक्चर में, आपने देखा होगा तो आपको क्लियर होगा कि दो स्पेस होते हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पे स्टैक, ठीक है, ये एक स्टैक होता है, और एक होता है हमारे पास प्राइवेट स्टेट, ठीक है, ये प्राइवेट हीप बोलते हैं इसको। इस तरह से हमारे पास होते हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर मेमोरी कैसे बनती है, मेमोरी बनने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स ये बनेगा, ठीक है, सबसे पहले इसके लिए ले रहे हैं x=4 है, और एक मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा ये वाला मैथ ये बनेगा, एंड ये क्या करेगा, इसको करेगा रेफरेंस, ठीक है। मान लीजिएगा इसकी 111110 इसकी आईडी है, तो यहाँ पे 1110। अब ये वाली जो होती है ना, ये इसको हम बोलते हैं आईडी, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा x, ठीक है। सबसे पहले ये वाली रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी आपको। अब सेकेंडली जब पाइथन को लगा, पाइथन को मिला कि y=4 है, तो पाइथन यहाँ तो स्पेस बनाएगी, देखो यहाँ तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो स्पेस बनाएगा, उसके अंदर x यहाँ पे ये x किसका, y का स्पेस होगा, ठीक है, ये y का स्पेस हो गया। बट उसको जब पहले से एक ऑब्जेक्ट के अंदर 4 उसने असाइन किया है, तो अब वो क्या करेगी, अब वो इस y के अंदर भी इसी की आईडी रिप्रेजेंट कर देगी, तो यहाँ पे इसी को कर देगा वो, ठीक है। तो अब ये वाला y भी इसको क्या करने लगेगा, रेफरेंस करने लगेगा। तो क्या बताओ, दोनों के अंदर क्या एक ही आईडी है, तो देखो यहाँ भी यही आईडी है और यहाँ भी यही आईडी है। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर डेटा सेम है। देखो दोनों के अंदर ये जो डेटा है ये सेम है। अगर दोनों में डेटा सेम है तो आईडी दोनों की एक ही होगी। यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट स्टेट है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बनेगी, तो ये वाला क्या होगा, ये वाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो आईडी का मतलब होता है ये जो उसका एड्रेस होता है। तो इज ऑपरेटर क्या कहता है, यहाँ पे मैंने लिखा x, उसके बाद मैंने लिखा इज y, तो वो कहता है कि जो x के अंदर है, ठीक है, ये वाला, एंड y में जो रखा है इस रेफरेंस वेरिएबल में, इसमें क्या वो दोनों इक्वल है, दोनों अगर इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज मेरे पास फॉल्स, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब देखो ये, अब स्टूडेंट एक चीज और बतानी है आपको। अब मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे z=6 लिखा, तो देखो अब क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पे z बनेगा, ये मेरा z बना, बट इसकी वैल्यू 4 थी, यहाँ पे मेरे पे 6 वैल्यू मिली है, तो 6 के लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर 6 होगी। इसकी आईडी मान लीजिएगा 1201 है, इसकी आईडी ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1201 यहाँ पे असाइन हो जाएगा, तो ये इसको रेफरेंस करने लगेगा, ठीक है, ये इस तरह से वर्क करेगा। अब अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ कि x इज z, तो क्या आने वाला है, तो यहाँ से आने वाला है मेरे पास फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आने वाला है, क्योंकि ये वाली आईडी एक अलग है और ये वाली आईडी एक अलग है, ये दोनों अलग है, दोनों हमारी इक्वल नहीं है। ये इस तरह से चलता है, करके भी दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर आप इसको समझ भी जाओगे, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट, जब मैंने इस बताया तो आपको यही पता होना चाहिए, एक ऑपरेटर हमारे पास इज नोट होता है। इज नोट का मतलब क्या होता है कि अगर ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इज नोट लगाता हूँ, नोट भी लगा दूंगा तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इज नोट लगाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इज नोट, के एक्स नोट मतलब नहीं है जेड के इक्वल, एक्स की आईडी और जेड की आईडी दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कह रहा है, तो इसका मतलब दोनों की इक्वल एक्चुअल में ही नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये दोनों होते हैं, ठीक है, इस तरह से नोट वर्क करता है। चलते हैं अपने आईडीएलई में, वहां हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया था, इस तरह से आ गया था, एंड उसके बाद देखो अगर मैं इसी के अंदर लगा के बताता हूँ आईडी, ओके, एक्स इज नोट, मैंने लगाया, वाई किया, एंटर किया, देखो फॉल्स आ गया मेरे पास। अभी अगर मैं यहाँ पे एक्स इज वाई करता हूँ तो देखो मेरे पास ट्रू आ रहा है, बट नोट के केस में फॉल्स आ गया। पहली चीज आपने ये देख ली, नोट कैसे यूज करते हैं। उसके बाद मान लीजिएगा आईडी एक्स करते हैं, तो देखो एक्स की आईडी क्या है, ये है, एंड आईडी अगर हम वाई करते हैं तो इसकी आईडी ये है, ठीक है। अभी मैं y = 90 कर दे रहा हूँ, एंटर किया। अब देखो आईडी अगर मैं y करता हूँ, y मैंने किया तो आंसर मेरे पास कुछ और आएगा, देखो सेम नहीं आएगा। इसके लास्ट में देखो 224 था, इसके लास्ट में 9, ये 976 है, उससे आगे भी थोड़ा चेंजेस है, देखो दोनों चेंजेस है। एंड अगर मैं अब क्या करता हूँ, अगर मैं करता हूँ x इज y, अगर मैंने ये किया देखो फॉल्स हो गया मेरे पास, बट अगर मैं करता हूँ x इज नोट y, देखो मेरे पास ट्रू आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा वर्क करता है, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं आईडी उनकी सेम है कि नहीं। ये मेरे कौन से आइडेंटिटी ऑपरेटर जो मैंने आपको बताए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, देखो ये आपको देखना है। मेंबरशिप का मतलब
सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर को हम किसी इटरेबल पे चलाते हैं, ठीक है, इटरेबल पे यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखो, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी अभी जब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आईडीएलई की विंडो हमको क्लोज करनी थी, बट विंडो आपको पता है क्लोज होती नहीं है, तो हम आईडीएलई न्यू ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। न्यू ओपन मैंने कर लिया है। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्स अगर मैंने ये किया तो थोड़ा मैं इधर करूंगा, आपको बैक में दिखता रहेगा कि हम किसको देखने वाले, इन ऑपरेटर और नोट इनको पढ़ने वाले हैं। ये हमारे ऑपरेटर हैं कौन से, ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। ये मैंने किया तो देखिएगा एक्स इक्वल टू, मैंने यहाँ पे AKSD लिख दिया, ठीक है, AKSD सोल्यूशन। इस तरह से मैंने लिखा, एंटर किया, एक्स इक्वल टू AKSD सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे मैंने किया और उसके बाद मैंने किया यहाँ पे AK, ठीक है, AK किया एंड इन लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या एक्स लिख दिया, एंटर हिट किया, ट्रू आ गया। अब ये कैसे वर्क कर रहा है देखो, ये तो आपने देख लिया, बट ये वर्क कैसे कर रहा है इसको आप देखेंगे एक बार, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको ब्लैक विंडो पे, क्योंकि आई होप, मुझे लगता है कि ब्लैक विंडो पे जब मैं आपको समझाता हूँ तो थोड़ा अच्छे से आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिएगा अभी मेरे पास क्या है, एक्स, जो एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है इन्होंने, एक्स इक्वल टू है AKSD, ओके, सोल्यूशन AKSD सोल्यूशन एक्स दिया है। तो देखो अगर मेरे को चेक करना है, इस तरह से मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मैंने AK लिखा एंड ये, और उसके बाद मैंने क्या लगाया, इन लगाया, ठीक है, इन, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ। तो अब मेरे पास आंसर क्या आया था, आंसर मेरे पास आया था 2, ठीक है, 2 मेरे पास आंसर आया था। तो अब ये ट्रू आया कैसे था, ये चीज आपको देखनी है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पे ऑपरेटर पढ़ते हैं कौन से, मेंबरशिप ऑपरेटर, तो मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब ये मेरे पास एक ऑपरेंट होगा, ठीक है, ये होगा ऑपरेंट एंड ये मेरे पास होगा इन, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, ये भी मेरे पास ऑपरेंट होगा एक, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेटर तो कुछ भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट ये वाला ऑपरेंट आपको एक इटरेबल लेना चाहिए। अब इटरेबल क्या होता है वो आपको क्लियर नहीं है, तो इटरेबल पहले मैं यहाँ पे इटरेबल लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने इटरेबल लिखा, ये होना चाहिए इटरेबल। अब इटरेबल क्या होता है, इटरेबल का मतलब अगर आप लिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, लिस्ट इटरेबल होता है, रेंज, ठीक है, उसके बाद STR, ठीक है, और भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, और भी हम बाद में देखेंगे, बट मैं ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि आपने ही पढ़ी नहीं है। तो देखो आप किसी चीज़ से तो फैमिलियर नहीं है, बट आपने STR तो पढ़ा है थोड़ा बहुत, STR को तो आप जानते हैं, देखो ये डिक्लेयर भी किया आपने, तो हम STR, इसलिए मैंने STR यूज़ किया। तो ये अब इसका मतलब क्या होता है, वो कहता है कि जो पोर्शन मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला जो पूरा ऑपरेंट है, इस ऑपरेंट के अंदर ये जो मेरा इस ऑपरेंट में दिया है, ये वाले ऑपरेंट अगर मेरा इसमें कहीं ना कहीं मैच खा रहा है तो ट्रू प्रिंट कराओ, ठीक है, TRUE, ट्रू प्रिंट कराओ, अदरवाइज मेरा क्या, फॉल्स प्रिंट करा दो, इस तरह से बोलता है। अब देखो एक तरह से अगर कही जाए तो इसका सब पार्ट देखते हैं, एक छोटा सा पार्ट, कि क्या इसका कोई छोटा सा पार्ट इस वाले, ये जो मैंने दिया है इटरेबल, इस वाले ऑपरेंट का, इस वाले का, क्या इस वाले ऑपरेंट का कोई छोटा सा पार्ट ये जो इसके जैसा सेम है कोई, अगर इसके जैसा कोई सेम है तो ट्रू प्रिंट करा दो। इसी में यही हुआ है। तो देखो क्या हुआ था कि AKSD था, अब उन्होंने चेक किया कि क्या AKSD सोल्यूशन का कोई छोटा सा पार्ट AK है, तो यस AK है, तो उन्होंने कर लिया। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC और इसको मैं करता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर, एंड अगर मैं यहाँ पे इन लिखता हूँ एक्स के अंदर, आंसर देखो फॉल्स आ गया कि ABC तो कहीं है ही नहीं, कि AKSD सोल्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अंदर ABC है ही नहीं पूरा, ठीक है, पहली चीज ये, ऐसे फॉल्स आएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इसका सेकंड वाला ऑपरेंट, ये वाला जो ऑपरेंट है हमारे पास, एक्स वाला ऑपरेंट जो मैंने बताया आपको, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ये वाला ऑपरेंट होना चाहिए इटरेबल। अब देखो अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 करता हूँ, देखो ये क्या है, ये है इंटीजर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टाइप ऑपरेटर लगाते हैं y का, तो ये देखो इंट आएगा, इंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, मान लीजिएगा मैंने लिखा 1, ओके, 1 लिखा, 1 2 लिखा, एंड उसको इन किया, एंड उसके बाद y में कराया, एंटर करो, देखो एरर आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई हम एरर पे वर्क ही नहीं करते, ठीक है, और सॉरी एरर पे नहीं, हम इंटीजर पे वर्क ही नहीं करते, क्या इंटीजर इटरेबल नहीं है और हमको चाहिए इटरेबल, क्योंकि इंटीजर फिक्स वैल्यू होती है, हमको इटरेबल चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि इटरेबल पे हम वर्क नहीं करते, तो इसका मतलब हम काम कर नहीं सकते, तो इसने ये चीज आपसे कही। अब सेम अगर आपको इन नोट देखना है, नोट वाला, तो वो भी कैसे वर्क कर सकता है, देखो पहले एक्स की वैल्यू देखो AKSD है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरह से मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा ABC
यहाँ पे मैंने लिखा इन नोट, ठीक है, इन नोट लिखा एंड यहाँ पे मैंने एक्स लिखा, आंसर प्रेस किया, ओके, इन नोट, ठीक है, सिंटैक्स एरर आ गया है हमारा एंड मैंने ABC किया और ठीक है इस तरह से किया, नोट इन किया एंड एक्स किया, आंसर इज ट्रू। तो पहले यहाँ पे नोट पहले आएगा, ठीक है, नोट पहले आएगा, नहीं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी आपकी। तो देखो इसने कहा कि क्या ABC एक्स के अंदर कहीं प्रेजेंट है, तो इसने कहा ट्रू, सॉरी इसने ये कहा था कि क्या ABC एक्स के अंदर कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो इसने कहा ट्रू कि हाँ एक्स के अंदर जो एक्स है हमारा क्या है, एक्स है हमारा AKSD, ठीक है, कि AKSD के अंदर कहीं पे ABC प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, मान लो मैंने किया AKSD, अगर मैं ये कर देता हूँ, देखो ये किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे नोट इन किया, नोट इन करता हूँ और एक्स करता हूँ, आंसर करूंगा, देखो फॉल्स आ जाएगा। क्यों? ये कह रहा है कि क्या AKSD प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, तो भाई प्रेजेंट तो है उसके अंदर, इस वजह से वो फॉल्स कर रहा है, ठीक है, कि नहीं नहीं वो प्रेजेंट है, ये आप गलत कह रहे हो, तो उसने कहा फॉल्स, ये आपकी बात गलत है। तो इस तरह से वर्क करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं। AKSD सोल्यूशन पे आप आएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एंड यहाँ पे देखिएगा अबाउट के जरिए आप हमारे पास आ सकते हैं, अबाउट के जरिए आप हमको अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है आपके फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पे भी आपका सर्कल है वहाँ आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको हेल्प मिली है तो आई होप कि उनको भी हेल्प जरूर मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।